नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 20 क्वेश्चन मैथ्स का। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। यदि 3 अंकों वाली संख्या के अंतिम 2 अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो एक नई संख्या जो कि मूल संख्या के मान से 63 अधिक प्राप्त होती है। उस संख्या के अंतिम 2 अंकों के बीच का अंतर आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या कि मान लेते हैं वो संख्या XYZ है, लेकिन क्या कह रहा है कि अंतिम 2 अंकों को अगर आपस में बदल दिया जाए, यानी कि ये वाला अगर बदल दिया जाए, यानी कि XZY कर दिया जाए, तो क्या हो जाता है, दोनों में जो आपको अधिक कितना देखने को मिलता है, तो 63 अधिक देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस इसको क्या लिख सकते हैं Z। ठीक है, ये हो गया, ये पहली संख्या हो गई। उसके बाद दूसरी संख्या की अगर हम बात करते हैं, ये वाला जब आपस में बदल दिया जाता है तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, तो 100x प्लस क्या कर सकते हैं 10, यहाँ पर Z हो जाएगा क्योंकि अब ये चेंज हो चुका हो आपस में ना। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा y, और कितना अधिक है तो आप कहेंगे कि 63 अधिक है, जो कि ए मेंशन है यहाँ पर। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा 100x 10y Z, और ये वाला सब के साथ माइनस में टर्न हो जाएगा, -10Z माइनस वाई इक्वल टू 63 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 10 में से एक y अगर घटाते हैं तो 9y माइनस यहाँ पर देखिए Z, ये Z प्लस में है और ये 10Z माइनस में है, तो ये माइनस में ही आएगा, यानी कि 9Z हो जाएगा इक्वल टू कितना 63। बस इसको आप कॉमन ले लीजिए, 9 को जब हम कॉमन ले रहे हैं तो y माइनस Z इक्वल टू कितना आ रहा है 63 आ रहा है। तो आप अगर 9 से कैंसिल करेंगे तो 7 बार में कटेगा, तो y माइनस जेड इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। और यही इस प्रश्न का उत्तर भी है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों का अंतिम 2 अंकों के बीच का अंतर पूछ रहा था। और ये देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, तो 7 है। तो 7 इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। एक्स के किस मान के लिए कथन ये वाला जो दिया हुआ है ये सत्य है। अब देखिए काफ़ी ईजी है। अब यहाँ पर देखिएगा कि 23 इंटू एक्स बाई 368 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब करना क्या है आपको, तो बस ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर वाला, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 23। और देखिए 368 को आप क्या लिख सकते हैं, 368 को आप अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 9 36, 2 फिर 4 से काटिए तो 23। तो आप ये कह सकते हैं कि 368 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू क्या 23, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं स्क्वायर, इधर ये रूट लग जाएगा, तो आप यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23 है, तो एक 23 बाहर आएगा, और ये दोनों 4 के बदले एक 4 बाहर आएगा, तो आप कह सकते हैं 23 चौके 92, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इजी है काफ़ी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी इजी है। √5 का वैल्यू आपको दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका हम रेशनलाइज कर लेते हैं। आपके सामने क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 1/√5 माइनस 1 दिया हुआ है। रेशनलाइज यानी कि परमीकरण कैसे करते हैं, साइन को बदल के करते हैं। तो ठीक है, इसका साइन हम बदल लेते हैं। तो साइन बदलने के बाद क्या होता है कि ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि √5 प्लस 1 हो जाएगा। और नीचे जो आप देख रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 5√5 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि 5 माइनस 1, यानी आप ये कह लीजिए कि √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, यही निकलेगा। लेकिन यहाँ पर आपके सामने √5 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो आप कहेंगे 2.236 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 3236 डिवाइडेड बाई 4, 8 चौके 32। 8 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। हालांकि आप सॉल्व कर भी सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। एक थैले में 40 रुपये हैं, 40 रुपये हैं, और उसमें 50 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे के बराबर बराबर सिक्के हैं। दोनों में बराबर है, तीनों में बराबर है। ठीक है, तीनों में बराबर है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सारे के सारे पैसे में दिया हुआ है, पैसे में दिया हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि 50 पैसे के सिक्के एक से होंगे, मान लेते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि जो 20 पैसा है उसका भी संख्या एक से रहा होगा, क्योंकि सभी में बराबर है सिक्कों की संख्या, तो हमने वो बराबर सिक्कों की संख्या एक मान लिया है। ठीक है, ओके।
उसके बाद है 10 पैसे, तो यहाँ पर 10 एक सम कर लेते हैं और टोटल रुपए कितने हैं, तो 40 रुपए हैं, लेकिन ये रुपए में है ना, और सारे के सारे क्या हैं, पैसे में है। तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि ये क्या हो जाए, ताकि ये आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये आपका पैसे में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये तीनों आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ये लीजिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और एक 0 यहाँ कैंसिल, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 5 2 7 और 1 8x, 8x इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 400 हो जा रहा है। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, CI की बात कर रहा है, पर 3 वर्षों में ये इतना रुपए से 6 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, तो राशि की गणना करना है, यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछा हुआ है, मूलधन आपसे पूछा हुआ है। अब देखिए करेंगे क्या, आप इसको समझिएगा ज़रा, कितना दिया हुआ है, 6690 ये दिया हुआ है, राइट, और ये कितना हो जा रहा है, तो आप कहेंगे कि 10,035 हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है, 35 हो जा रहा है। अब आप क्या देखेंगे, मान के चलिए वो शुरुआत में प्रिंसिपल पी रहा होगा, मुझे नहीं पता, और ये 3 साल में कितना हो जा रहा है, तो आप कहेंगे कि 3 साल में ये कितना हो रहा है, 6690 हो जा रहा है। और इधर आप देखिएगा तो ये वाला जो आप ये देख रहे हैं, ये अमाउंट देख रहे हैं, ये जो पैसा है वो कितना, तो 6 साल में, 6 साल में, यानी कि यहाँ से यहाँ आने में अगला 3 साल और लगा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल से इसमें आने में 3 साल लगा, अब यहाँ से यहाँ आने में 3 साल लगा, तो 3 3 6 हो गया ना। तो आप क्या करिए कि पहले ये दोनों का रेशियो पता करिए कि दोनों का रेशियो है कितना, ठीक है, क्योंकि अगर आप रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा करते हैं कि 6690 और 10035 इसको आप कैंसिल कीजिए 5 से, तो 5 से जब आप कैंसिल कर रहे होंगे तो 1338, ठीक है, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 0, एक और 0 लगाना होगा, फिर 7, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं आप ऐसा करिए कि 3 से कट जाएगा, देख लीजिए 3 से कट जाएगा कैसे, 8 3 11, 11 और 3 14 15, हाँ 3 से कट जा रहा है, तो 3 से आप काटिए तो आप देखेंगे कि 4 4 6 और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 6 9 हो जाएगा। ये रेशियो आपके सामने निकल के आ गया, यानी कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई किए हैं तो 4 4 6 निकल के आया है और ये आपका 6 6 9 निकल के आया है। अब देखिए आपको यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है, तो 6690 है और आपके सामने जो रेशियो निकला है ये सबसे पहले तो ये वाला आपको लिखना है और उसके बाद ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये आपको लिख देना है। तो काफ़ी आसान है, सॉरी ये 0 तो नहीं है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो आप कहेंगे कि 4460, क्योंकि यहाँ पर एक 0 और आएगा ना 10 है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ईजी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविज़न सेट की लागत इतना रुपए है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य मतलब कि आप समझ लीजिए कि 100% की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए 5% कमीशन काटने के बाद तो बचा कितना, तो आप कहेंगे कि 95% बचा, राइट, और यही 95% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए आपके सामने दिया हुआ है कितना, तो 95950, तो बस 100% का वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पर 100 लिख सकते हैं और यहाँ पर आप 95 लिख सकते हैं। तो कितना बार में, तो ये एक बार में, फिर नहीं जाएगा तो एक 0 लगाना होगा, 1 0, यानी कि 101 101 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, जितने भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, और ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। ये आपके सामने दिया हुआ है, मूल्यांकन करना है और इसका मतलब वैल्यू निकालना है कुल मिला के। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक, तो 2 2 4 2 6, 6 अंक बाद दशमलव कौन सा है, क्योंकि सब में तो अंक बराबर है। ठीक है, सब में वही संख्या है, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है कि 6, देख लीजिए 2 4 6, ये लीजिए 6 अंक के बाद दशमलव आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, तो आप आराम से ऑप्शन नंबर सी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, ये देखिएगा ज़रा। ए और बी किसी कार्य को साथ में 12 दिन में करते हैं। चलिए हम ले लेते हैं, ए और बी कितना दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी कितना दिन में कर रहे हैं, देखिए 15 दिन में कर रहे हैं, तो ये 15 दिन में। उसके बाद ए और सी कितना दिन में कर रहे हैं, तो ए और सी
साथ में 20 दिन में कर रहे हैं, ये देखिए 20 दिन में कर रहे हैं, तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 12 25 60 या 15 चौके और ये 3, यही हो गया। अब क्या करना है कि बी अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लेगा ये आपको निकालना है। तो आप क्या करिए कि सभी को जोड़ दीजिए, ये वाला जो टोटल है ये सारे को जोड़ना होगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए ए 2 बार आया हुआ है, बी 2 बार आया हुआ है, तो आप आराम से यहीं पर कॉमन ले लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 9 3 12, ये 12 यूनिट हो जाएगा। अब जिसको फाइंड आउट कर रहे होंगे तो 6 निकल के आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की जो इफ़िशियंसी है वो 6 निकल के आ गया। तो हम ऐसा करते हैं कि बी का इफ़िशियंसी पता कर लेते हैं। तो देख लीजिए ए और सी को अगर हम हटा देते हैं, अगर ए और सी का जो इफ़िशियंसी है वो अगर हम हटा देते हैं तो बी का इफ़िशियंसी हमें मिल जाएगा। और ए और सी का स्पष्ट यहाँ दिख रहा है कि 3 है, और हटाने के बाद आपको कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और हमारे पास टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, तो 60 है। और यही 60 को जो बी का कैपेसिटी हमने निकाला है 3, इसे डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 20 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक टंकी को 9 मिनट में एक नली खोलने से खाली की जा सकती है। अब देखिए खाली की जा सकती है, अब समझ रहे हैं खाली की जा सकती है, मान लेते हैं वो टंकी ए मान लेते हैं और ये 9 मिनट में खाली की जा सकती है। ओके, उसके बाद और इस टंकी को दूसरे नली, एक दूसरा नली हमको मान लेते हैं बी मान लेते हैं, राइट, कि बी मान लेते हैं, और 4 मिनट में भरी जा सकती है। ये लीजिए ये भरी जा सकती है, क्लियर। तो यदि दोनों नलियां एक साथ खोल दी जाती हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी, कितने समय में टंकी भर जाएगी। अब देखिए बहुत ही आसान है। अब क्या करिए कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करके आप टोटल फाइंड आउट कर लीजिए, तो ये टोटल आपको मिल गया। अब इसका इफिशियंसी कितना निकल के आ जाएगा, ये तो माइनस में है, ये कितना है, ये प्लस में है। दोनों को जब इफिशियंसी आप निकाल रहे होंगे, क्योंकि ये तो जो भर रहा है ये तो हमेशा खाली करता रहेगा ना, ये हमेशा खाली करता रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, अब उसके बाद क्या करिए, इसी 5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ऐसा करते हैं कि दोनों ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ऊपर 10 बन जाए। तो 9 चौके 36 दूना 72, 72, ये लीजिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नीचे 10 है ना, तो आप 72/10 यानी कि 7.2 मिनट्स इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और इसको जरा आराम से देखिएगा। क्या है आपके सामने है कि सुरेश ने अपने धन का 1/4 हिस्सा राजेश को दे दिया, और सुरेश ने मतलब राजेश ने सुरेश से प्राप्त धन का आधा सूरज को दे दिया। अब देखिए ऐसा है कि 1/4 दिया है और जितना उसका होगा उसका फिर आधा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा कुछ टोटल मान लेते हैं, टोटल हम कुछ भी ऐसा मान लेते हैं जो चौथाई है ना, तो डबल इसका मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका 1/4 करना आसान होगा, तो 1/4 जब इसका हम कर रहे होंगे 8 का 1/4, तो कितना हो जाएगा, 8 का 1/4 आपके सामने 2 यूनिट निकल के आ जाएगा। और इसी 2 यूनिट का फिर कितना, आधा, ये लीजिए हमने आधा कर दिया, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि जो प्राप्त हो गया है वो 3, तो शेष कितना बचा बताइए, आपके सामने कितना बच गया, तो आप कहेंगे कि आपके सामने 3 बच गया, 3 बच गया, 3 बच गया। ओके, 3 आपके बच गया। और क्या है कि यदि सुरेश के पास जो बची राशि है और सूरज द्वारा प्राप्त राशि का अंतर कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें करेंगे क्या कि टोटल कितना राशि था, 8, ठीक है 8 हो गया, और ये टोटल कितना, तो ये 3 माइनस कर देंगे तो ये 5 आपके सामने बच जाएगा। और ये जो 5 आपके सामने बच गया वो 5 किसके बराबर हो जाएगा, ये 500 के बराबर हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है कि सुरेश द्वारा राजेश को दिया गया धन कितना है, तो 2 यूनिट है। बस अब 2 से क्या कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू 100 निकल के आ जाएगा जब आप कैंसिल करेंगे 5 से, और 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप आंसर कर सकते हैं, 20 प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिरूप आने की क्या संभावना है, तो काफ़ी इजी है। तो देख लीजिए कि आपके पास जो संभावना है वो कितना देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे 6 देखने को मिल रहा है, और टोटल आपको कितना 36 देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी इजी है, 1/6 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है, एक त्रिभुज का केंद्र का शीर्ष से कितना, शीर्ष ए से कितना है, 10 मीटर दूर है। ए से होकर त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई क्या होगी। अब देखिए आपको एक प्रॉपर्टी अगर याद होगा तो आप देखे होंगे कि अगर हम कोई त्रिभुज मान लेते हैं
ये लीजिए ए बी सी त्रिभुज हम अगर मान रहे हैं और इसकी माध्यिका को अगर आप इस तरीके से मिलाते चले जाएं, माध्यिका को मिलाते चले जाएं, ये लीजिए मैंने मिला दिया है, इस तरीके से मिला दिया है, तो आप क्या देखते हैं कि ये माध्यिका है, ये वाला माध्यिका है, राइट। अब देखिए इसमें क्या है कि ये आपका केंद्रक है, ये वाला केंद्रक है, यानी कि आप कह सकते हैं ए से केंद्रक के बीच वाला दूरी आपके पास कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपसे माध्यिका पूछा हुआ है, यानी कि एडी का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है कि बताइए कि एडी का वैल्यू क्या होगा। एक प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि ये वाला रेशियो 2 होता है तो ये 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला 2 होगा तो ये 1 होगा, ये वाला 2 होगा तो ये वाला 1 होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो 2 यूनिट है, यही 2 यूनिट का वैल्यू 10 दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा हुआ है, पूरा एडी पूछा हुआ है, तो 2 और 1 3 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। यही 3 यूनिट का जो वैल्यू है वही एडी का क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा, यानी कि माध्यिका की लंबाई हो जाएगी। तो बस कर लीजिए, तो 2 यूनिट का वैल्यू 10, तो 1 यूनिट का 5 और 3 यूनिट का 15, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, क्या है इसमें कि एक त्रिभुज का, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, ये सेम क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर कितना है 15 है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ज़रा कि मान लीजिए एक्स और वाई 2 बिंदु हैं, ठीक है। बिंदु ओ का बिंदु पथ क्या है यदि कोण एक्स ओ वाई 90 डिग्री है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आप आंसर कर सकते हैं। चलिए इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा सा इसमें सॉल्व करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि इसका आंसर सभी को कर सकते हैं। देखिए कोस एम इक्वल टू कितना है, 0.6 है। इसका मतलब अगर पॉइंट हटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 3 और 5, ये देखिए आपको ट्रिपलेट तुरंत याद आ गया होगा, ये बी है, ये एच है, तो पी कितना हो जाएगा, तो ट्रिपलेट में ये होता है ना 3 4 5, तो आपके सामने 3 और 5 है, तो पी कितना होगा, 4 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, 10 का वैल्यू पूछा हुआ है, 10 एम का वैल्यू पूछा हुआ है, तो क्या होता है P बाई बी होता है। P का वैल्यू आपको 4 मिल गया और B का वैल्यू आपको 3 यहाँ से दिखाई दे रहा है, यानी कि 4/3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन हो जाएगा और इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ये तो है ही। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ज़रा कि साइन एक्स का वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है। ये लीजिए साइन एक्स का वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है m बाई, ये भी बिल्कुल ऊपर जैसा ही है, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, n स्क्वायर है। अब देखिए ये साइन है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच होता है। इसका मतलब ये p का वैल्यू दिया हुआ है और ये जो नीचे वाला है ये आपका h का वैल्यू दिया हुआ है। निकालना है क्या है, b का वैल्यू आप निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि आपको निकालना है 10x का वैल्यू, तो b तो पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस b निकालना है ना, तो यहाँ पर p हो जाएगा अंडर रूट, बस कर लीजिए। एच ये दिया हुआ है, रूट में r स्क्वायर करेंगे तो ये वाला जो रूट है वो खत्म हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, चलो इसको रूट में ले ही लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस, ये देखिए p है यानी कि एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये वाला और ये वाला हट जाएगा, यानी कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ये एम स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और एन स्क्वायर आपका बच जाएगा। एन स्क्वायर का फिर से ये रूट और ये हटेगा, तो एन आपका निकल के आ गया। अल्टीमेटली बी का वैल्यू जो है वो एन है। तो अब बताइए कि जो 10x का वैल्यू होगा वो p बाई बी होगा, और p का वैल्यू कितना आपको मिला है, तो आप कहेंगे कि m मिल गया है, m ओके, और b का वैल्यू n, यानी ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है, m बाई n इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर टावर के आधार की ओर 20 मीटर चलने के उपरांत उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले इसमें जो कारीगरी है वो डायग्राम का है, ठीक है, डायग्राम है, डायग्राम हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कितना डिग्री है, तो आप कहेंगे कि 30 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये 30 डिग्री है। इधर बढ़ने से ही जो है वो इसका एंगल बढ़ेगा, आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। कितना चलने पर, कितना चलने पर, तो ये खुद बता दी है कि 20 चलने पर। और एक प्रॉपर्टीज अगर आपको याद होगा कि अगर ये वाला कितना है 20 है, यानी ये x है 2x है, तो ये वाला x हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जितना भी है ये यहाँ पर आधा हो जाता है, तो यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर कितना होगा 10 होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है।
मान लेते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं इस तरीके से, हालांकि ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया कि ये वाला जो आपको टोटल मिला है वो कितना मिल गया, 30 मिल गया है आपको। ठीक है, ये आपको कितना मिल गया है, 30 मिल गया है, 10 और 20 30 मिल गया है। तो बस इसका वैल्यू आपसे पूछा हुआ है क्योंकि यही टावर है। ठीक है, यही टावर है। तो बस ऐसा कर लीजिए कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इसके जो सामने वाला भुजा होता है यही तो P होता है ना, यही तो परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो लंब बाई आधार, आधार कितना हो गया, 30 आपके सामने हो गया है। चलिए, आपको पता है ना कि जो आपका इसका जो वैल्यू देखने को मिलेगा tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। ठीक है, तो चलिए 1/√3 और ये वाला जो है इधर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बताइए। तो आप कहेंगे कि 30 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, P होगा। तो बस इसी को आप 3 × 10 कर लीजिए और यह √3 हो जाएगा। ये यहाँ जब काटेंगे तो ये √3 हो जाएगा, क्योंकि अब 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। तो एक कट जाएगा, तो 10√3 आपके सामने आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि 60 मीटर लंबे और 19.5 मीटर चौड़े आयताकार आंगन पर प्रत्येक 6.5 मीटर और 4 मीटर माप वाले कितने फर्शी पत्थर फर्श करने के लिए आवश्यक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी है, बहुत इजी है। 60 मीटर, ओके, उसके बाद कितना है, तो 19.5, बस दोनों को डिवाइड कर लेना है, यू विल गेट आंसर। तो आप ये खुद भी कर सकते थे, ये मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये 15 चौके 60 और मुझे लग रहा है कि 5 या 15 3 बार में ही कट जाएगा, तो 15 या 45 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक, चलिए इसका देखिएगा, इसमें करना क्या है, इसमें आप क्या कर लीजिएगा कि इसका मान ज्ञात करना है कि क्या हो सकता है। अब सॉल्व करने लग जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। ऐसा करते हैं कि हम ए का कुछ वैल्यू मान लेते हैं। देखिए 45 मानने से एक प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि आप साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री का दोनों का वैल्यू होता है 1/√2। तो आप ये नहीं मान सकते हैं, आप या तो 30 मानिए या तो क्या मान लीजिए, आप 60 मान सकते हैं, दोनों में से कोई भी मानिएगा, ये सेटिस्फाई हो सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2/√3 होता है, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तब आसानी से कर सकते हैं। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, ये भी आपको पता है, राइट। और 1 - 1/2, बस सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो दोनों बेस सेम है, तो √3 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, इंटू ये जब माइनस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो आप देखिए क्या हो रहा है कि ये √3 हो जा रहा है, जो भी हमने ऊपर में बताया था। तो √3/2 अगर हम 30 डिग्री सभी का वैल्यू पुट कर दें, 30 डिग्री सभी का वैल्यू पुट कर दें, तो कौन सा आंसर हो सकता है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोश 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर आप डी आंसर कर सकते हैं, और डी इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कि 7ab को 7 ब्रैकेट में ए बी के रूप में लिखा जा सकता है, यह कथन गुणनफल के कौन से गुण को दर्शाता है। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है। वैसे डायरेक्ट आप इसको याद रख लीजिएगा, इसको बोला जाता है साहचर्य बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा है, एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक करते हुए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।